हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने 15वें श्लोक में सुना था कि उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं चाहता, आप सब कुछ दे सकते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं चाहता। उन्होंने बोला था, श्री स्वामी कहते हैं, उद्धव जी ने कहा, भगवान मैं केवल अपने अज्ञान की ही निवृत्ति नहीं चाहता हूँ, अपितु मैं आपके चरण कमलों की सेवा भी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, करो, क्या दिक्कत है? तो कहते नहीं, आपका आचरण बहुत मोह करने वाला है, आपके अद्भुत आचरण को देखकर मुझको मोह हो जाता है, अतएव आप मुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करें। तो भगवान मान लो पूछें कि भाई ये ऐसे कौन सा मेरा आचरण है जो आपको मोहित कर रहा है, उस पे यह श्लोक है। और यदि हमको मोहित नहीं कर रहा है तो हम मोहित हैं। प्रभु जी क्या करें? अगर हम मोहित नहीं हो रहे हैं तो हम मोहित हैं। हम सोच रहे हैं हाँ हम सब समझ रहे हैं, तुम कुछ नहीं समझ रहे हो। तो ये स्थिति है। अगर कोई कह रहा है कि मैं समझ रहा हूं तो वह नहीं समझ रहा है। तो अभी आप देखिएगा, हम शुरू करते हैं, मेरे पीछे बोलिए। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम्। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम्। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्नते खिद्यति धीर्विदामिह। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्यते खिद्यति धीर्विदामिह। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम्। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम्। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मानते खिद्यति धीर्विदामिह। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्नते खिद्यति धीर्विदामिह। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम्। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम्। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्नते खिद्यति धीर्विदामिह। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्नते खिद्यति धीर्विदामिह। बोलिए। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम्। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम्। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्नते खिद्यति धीर्विदामिह। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्नते खिद्यति धीर्विदामिह। अनुवाद। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित होती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं। ये क्यों कह रहे हैं? कहने का मतलब है कि काल से सब लोग भयभीत होते हैं और उस काल के नियंता होते हुए भी भगवान काल यमन आदि के भय से भाग जाते हैं और द्वारिका नगरी में आश्रय लेते हैं, तथा अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। हे नाथ, अनईहस्य, इह मतलब क्रिया या इह मतलब स्पृहा, तो अनईहस्य मतलब निष्पृह एवं निष्क्रिय होते हुए भी कोई क्रिया भगवान नहीं करते हैं और ना ही कोई उनकी इच्छा है कार्य करने की, फिर भी ते कर्माणि, आपके गोवर्धन धारणादि कर्म और इस उपलक्षण से बहुत सारे कर्म ये मोहित करते हैं। नेक्स्ट, अभवस्य भव, अजन्मा होते हुए जन्म ग्रहण करना, ये मोहित करता है। कालात्मनः
अरिभयात पलायनम, काल स्वरूप होते हुए भी काल यवन आदि शत्रु भय से अपनी पूरी मथुरा से भागकर अतः दुर्गाश्रय, तत्पश्चात समुद्र में द्वारका नामक किले की शरण लेना, ये परेशान करता है। स्वात्मन, स्व आत्मन, अपनी आत्मा में अपनी परमानंद घन स्वरूप में ही रते रमण करने वाले होकर भी यत प्रमदा आयुतः, प्रमदा मतलब स्त्रियां, तो आयुत मतलब हजार, जो हजारों स्त्रियों की संगति में आश्रम यानी ग्रह आश्रम बनाना, उसके अनुसार अपने कार्य करना, यह आपके इस अघटमान आचरण से, तो अघटमान आचरण मतलब ये होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो रहा है। विदाम, विदुषियों की धी खेद्यति, बुद्धि भी संशय से खेद में डूब जाती। संशय होता है यह जन्मा है कि जन्म लेते हैं, ये काल स्वरूप है यानी काल का ही आत्मा है, ये प्रिय भयभीत क्यों हो रहे हैं। जब ये निष्क्रिय है तो गोवर्धन धारण आदि कर्म क्यों कर रहे हैं। जो बुद्धू हैं वो तो विचार ही नहीं करते, जो विचार करते हैं उनको खेद हो जाता है, तो करें क्या। इस सभी लोगों को भगवान के अजन्मा होते हुए जन्म लेने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर वो कुछ सोचते ही नहीं है कि नहीं। जो विद्वान है, शास्त्र सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो वह भी समझ नहीं पाते कि भाई क्या हो रहा है। ये भगवान के गोवर्धन धारण आदि कर्म है, ये तो भगवान के भक्त ही जानेंगे, उसमें भी विद्वान लोग जानेंगे, तो विद्वान लोगों की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, खेद को प्राप्त होती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान। सोचने वाली बात है, जब काल यवन ने भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया तो भगवान एक थप्पड़ में से मार के खत्म नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, अपने भक्त को श्रेय देना था, तो वो भाग रहे हैं। और भाग भी कैसे रहे कि नाम ही रणछोड़ हो गया, हिरण छोड़ देते हैं, भागने वाली सेना के नायक फिर कैसे कहा जाए। वेल, सेना तो नहीं भाग रही थी, खुद ही भाग गए थे, लड़ने ही नहीं गए, सेना की जाएगी खुद। और ऐसे भाग रहे, ऐसे भाग रहे, ऐसे भाग, अरे अरे पकड़ लेगा तो मार डालेगा, अरे पकड़ लेगा, तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल डर ही लग रहा है। 1 फीट की दूरी बनाकर चल रहे हैं, पकड़ नहीं पाया काल यवन, और फिर मरवा दिए मुचकुंद महाराज से। ऐसे ही समुद्र मंथन में अजित भगवान के रूप में भगवान होते हैं, भगवान विष्णु के अवतार है। तो जब वहां पे कालकूट विष बाहर आता है, भगवान कहते अरे रे तो बड़ा भयंकर विष है, इससे तो केवल शिवजी बचा पाएंगे, तो केवल शिवजी बचा पाएंगे, चलो 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 चलो, सब लोग शिवजी की शरण लेते हैं। तो वहां भी देखा गया कि भगवान ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि शिवजी के बिना तो वो बचा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कार्य क्यों करते समझ में नहीं आता। कर्माणि अनिहस्य, कर्म भगवान के कर्म, यद्यपि भगवान अनी है, निष्क्रिय है या निष्प्रिय है, उन्हें कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है। भव अभवस्यते, भव अभवस्य, अभव मतलब आपका जन्म नहीं होता, आप अजन्मा है, अजन्मा का जन्म, ते मतलब आपकी। देखिए, इससे पहली वाली बात को अगर पकड़ें तो जैसे आपने भोजन कर लिया और आपने कहा कि मैं पूरा तृप्त हो गया, अब उसके बाद फिर खाना चालू करेंगे, ऐसा होता है कभी। पूरा पेट भर गया बस, तो अब भोजन की क्रिया तो नहीं होगी ना, और उसके बाद फिर चालू करें आप तुरंत, तो अजीब सा लगा। रे अभी तो कहे थे कि आप भोजन पूरा भर गया, पहले पेट भर गया है, और अभी आप फिर भोजन एकदम ऐसे खा रहे हैं जैसे कि बिल्कुल भूखे हो, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो जाएगी ना। लेकिन भगवान ऐसा कर रहे हैं। दुर्गाश्रयो अथ अरिभयात पलायनम, दुर्ग का आश्रय लिए अरि यानी कि काल यवन आदि से भय, काल यवन आदि के भय से पलायन करके भगवान ने द्वारकापुरी रूपी दुर्ग का आश्रय लिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहते हैं कालात्मना, यद्यपि भगवान काल के भी आत्मा है, काल के भी नियंता है। यत प्रमदायुताश्रम, जो भगवान का स्त्रियों से, हजारों स्त्रियों से युक्त ग्रह आश्रम में प्रवेश करना था। कोई एक स्त्री स्वीकार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वह अपने मन में कुछ अभाव का अनुभव करता है, इमोशनल नीड जैसे कहते हैं, या कुछ और नीड जो भी कुछ है। अब एक से भी संतुष्ट ना हो, तब 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 पत्नियां किसी की जानते हैं आप आजकल की, वो आज 100 पत्नियां, उसके बाद 500, 1000, 16,000, 108। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप। ऐसे सोचेंगे लग रहा है भगवान को बहुत जरूरत है स्त्रियों की। वस्तुतः एक पुरुष 2 स्त्रियां मिलकर भी खाना बनाएंगे तो भी खाना नहीं खा पाएगा, है कि नहीं। किस ऐसा एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत स्त्री लंपट हैं, हद कर दी से। आप कारण जानते हैं भगवान ने उनको क्यों स्वीकार किया। तो लेकिन बात यह है कि
भगवान ने इतनी सारी स्त्रियां स्वीकार करी, पर उसके संग हर के संग 10 बच्चे और उसके संग गृहस्थ आश्रम के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, उस यज्ञ धर्म कर्म सब बहुत कुछ स्वीकार किया। तो क्या दिक्कत है? कहते हैं स्व आत्मन, भगवान तो स्व आत्मन रते, है ना। हम थोड़ा बोलने में गलत हो गए, स्वात्मन रते बोल रहे थे, स्वात्मन रते है, स्वात्मन रते हैं, अपनी आत्मा में ही वह रत रहते हैं। रत मतलब लगे रहते हैं, मतलब अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में ही आनंद प्राप्त करते। तो उन्हें किसी भी स्त्री, किसी की जरूरत ही क्या है, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं। खेद्यति धीर, ये बुद्धि में खेद उत्पन्न करता है। किसका? विदामा, जो बुद्धिमान हैं। यह मतलब आपके ये सब जो कार्य हैं, ये सब इस प्रकार से खेद प्रस्तुत करते हैं। हमें खेद है कि ये ऐसा हो रहा है। सुना आपने शब्द इस प्रकार का? यह थोड़ा सा गलत लिया है। अन्वय अलग प्रकार से कर सकते हैं। यह मतलब इस जगत में भी कह सकते हैं, यह मतलब यहाँ भगवान के आचरण को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसको छोड़िए। श्रीधरी देखते हैं। श्री भगवान के अद्भुत चरित्रों का ही वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है, जो कि उद्धव जी कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि को मोह उत्पन्न कर रहा है। उद्धव जी ने कहा, कर्माण्य अनिहस्य, अर्थात भगवान आप निष्प्रिय अथवा निष्क्रिय हैं। अथवा मतलब अर्थात नहीं है, निष्प्रिय मतलब इच्छा नहीं है, और निष्क्रिय मतलब क्रिया नहीं है। कभी कभी हो सकता है स्प्रिया हो, क्रिया ना हो, ना कर पाए कोई व्यक्ति, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ स्प्रिया भी नहीं है और क्रिया भी नहीं है। भगवान की स्वरूपता तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कर्मों को करते रहते हैं। ये बात समझ में नहीं आती। आप अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं काल स्वरूप हैं, फिर भी आप शत्रु के भय से युद्ध से पलायन कर जाते हैं और दुर्ग में जाकर छिप जाते हैं। आप स्वात्मराम होकर भी गृहस्थ आश्रम का पालन करने के लिए अनेक स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। आपके इस तरह के आचरण को देखकर ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि भ्रमित हो जाती। सारार्थ दर्शनी देखेंगे, वो थोड़ी लंबी है। आपके रूप, गुण एवं लीलाओं के दर्शन स्मरण आदि के द्वारा ही हम दासों को परमानंद की प्राप्ति होती है, किंतु इन सब वस्तुओं का ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे अल्प ज्ञान के कारण इन्हें पूर्णतः जानना असंभव है। अतः अनेक लीलाएं तर्क के विरुद्ध होती हैं। अब इसी के विषय में 2 श्लोकों में पूछ रहा हूं, समझ आया? यद्यपि आपके भक्तों को और हम सब लोगों को, मतलब उद्धव जी बोल रहे हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला की चर्चा, उसका स्मरण आदि से संतुष्टि हो जाती है, लेकिन कठिनाई है कि वो समझ में भी नहीं आती है पूरी तरह से, उनका ज्ञान भी पूर्णता हो नहीं पाता है। तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इन 2 लीलाओं, ये जो 2 श्लोकों से पूछ रहे हैं कि जो आपकी लीलाएं हैं वो समझ में क्यों नहीं आती हैं। इसका तत्व बड़ा कठिन है समझने में। मैं अब इसी के विषय में 2 श्लोकों में पूछ रहा हूं। आप निष्क्रिय होते हुए भी गोवर्धन धारण आदि कर्मों को करते हैं, किंतु ब्रह्मांड की सृष्टि आदि के कार्य इनमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से माया एवं गुणों द्वारा संपादित होते हैं। मतलब जो जगत की सृष्टि है वो माया करती है, भगवान की अध्यक्षता में करती है, कि भगवान डेलीगेट कर देते, भगवान स्वयं सृष्टि नहीं करते। तो वहां बड़े आसानी से समझ में आ सकता है कि हाँ भगवान निष्क्रिय है, क्योंकि भगवान माया को बोल देते हैं करने के लिए, ठीक है। एवं आप परोक्ष रूप से सम्मिलित है, अतः आपके स्वरूप का संपर्क पदार्थ से नहीं होता। अतः जब श्रुतियां आपको निष्क्रिय बताती हैं तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, यदि यह क्रिया भौतिक संसार की सृष्टि के संबंध में है तो। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्य निरंजनम, श्री भगवान कलाहीन, निष्क्रिय, शांत तथा निष्कलंक हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.19। कलाहीन मतलब दे आर नो पार्ट्स ऑफ कृष्णा, पार्ट खंड नहीं कर सकते आप भगवान को। तो ये बात थोड़ा समझ में आ रही है। अगर ये कहा जाए कि भगवान निष्क्रिय हैं तो हाँ, तो ठीक है, निष्क्रिय हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को सृष्टि में कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ माया करती है, उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो अगर ये कहा जा रहा है, जैसे हम वेद में सुन रहे हैं, यहाँ पे श्वेताश्वतर उपनिषद की बात बोली गई है कि भगवान निष्क्रिय हैं, तो ये बात समझने में विद्वानों को कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ ठीक है भाई, माया के कार्य हैं, माया कर रही, भगवान ने बोल दिया अपना कर रही हो, तो भगवान कुछ नहीं कर रहे, ये तो समझ में आ गई बात। लेकिन अब आगे देखिए, बताया तो था भगवान पार्ट से रहित हैं, इट्स नॉट अ पीसेस में नहीं है हमारे साथ। किंतु गोवर्धन धारण आदि क्रियाएं आपके चिन्मय स्वरूप द्वारा संपादित हैं, तो यह आपकी निष्क्रियता के गुण के विरुद्ध है। मेरा यह संशय है, गोवर्धन धारण जो भगवान करते हैं वह किसी और से धारण नहीं करवाते हैं, वो स्वयं धारण करते हैं। जगत की सृष्टि का महान कार्य है, वह भगवान
डेलीगेट कर देते हैं माया से, तो वो निष्क्रिय है, कोई दिक्कत नहीं। गोवर्धन के कार्य को दूसरे को डेलीगेट नहीं किए, वो स्वयं करते हैं, तो फिर तो उनकी निष्क्रियता खंडित हो गई ना। एक मिनट, मैंने क्या किया? नहीं, मैंने पानी नहीं पिया। एक मिनट रुक जाना। पानी नहीं पिया मैंने, समझा रहा? पानी नहीं पिया मैंने, आ गया ना समझ में? पानी नहीं पिया ना मैंने, पानी नहीं पी रहा हूँ ना, पानी पी रहे नहीं पी रहे। अब सबके सामने हम पानी पीता हुआ दिख रहे हैं, अब कहें हम पानी नहीं पी रहे ये कैसे टीचर है भाई? पब्लिक में गड़बड़ कर रहे हैं, पब्लिक पानी पी रहे हो और आप कह रहे हो कि पानी नहीं पी रहे हैं। तो गोवर्धन का काम तो पब्लिक में हुआ ना, गोवर्धन धारण का काम सबको, बच्चा बच्चा गिरिराज जी के आसपास सब जानते हैं क्या किया गिरिराज जी, कौन उठाया, क्या उठाया, कितने दिन तक उठाया, बच्चे भी जानते हैं। तो अब कह दीजिए कि भगवान ने नहीं उठाया, कौन कह सकता है नहीं उठाया? गोवर्धन धारी कौन है? भगवान कृष्ण। अगर कहीं कोर्ट केस चले कि भाई गोवर्धन का किसने उठाया था, तो तुरंत भगवान कृष्ण पकड़ लिए जाएंगे, आपने उठाया, आपने उठाया। कहते नहीं, मैं तो निष्क्रिय हूं। कहाँ निष्क्रिय? उठाए नहीं तो ये है ना, तो फिर निष्क्रिय कैसे भगवान? और स्पृहा थी ना भगवान की अपने ब्रजवासियों को बचाने की, तो ना निष्क्रिय है ना निष्क्रिय है। तो ये बात समझ में नहीं आती। अब देख रहे हैं, शुरुआत में तो ऊपर ऊपर से लग रहा था श्लोक आसान है, जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो कहेंगे अरे हाँ, ये तो कॉम्प्लिकेटेड बात है। ठीक है, इसका अच्छा एक अन्य अर्थ यह भी हो सकता है कि आप नराकृति परब्रह्म हैं, एवं नराकृति में आप अनंत अप्राकृत कर्म करते हैं, दिव्य कर्म करते हैं, किंतु ब्रह्म किसी भी प्राकृत अप्राकृत कार्य से रहित है। ब्रह्म का मतलब निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, वह किसी भौतिक कार्य से भी रहित है और दिव्य कार्य से भी रहित है। तो व्यक्ति, अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात है, कह रहे हैं कि अगर आप ब्रह्म की बात ले लें तो ब्रह्म जो है निष्क्रिय निष्प्रिय है, लेकिन भगवान निष्क्रिय और निष्प्रिय नहीं है, वो दिव्य कर्म करते हैं, तो हम समझ गए। लेकिन ये बात भी गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? क्योंकि ब्रह्म भगवान से अलग नहीं है, तो आप ब्रह्म को एक अलग तत्व के रूप में वर्णन नहीं कर सकते हो। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि अगर ऐसी आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो यह भी गलत है। ये सारी बातें प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हैं, ऐसा कुछ नहीं आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूँ। ये यहाँ समझ लेंगे, प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझना बहुत आसान हो जाएगा। यह ब्रह्म पद के रूढ़ अर्थ द्वारा ग्रहण किया गया है। यदि यह नहीं कह सकता, कोई यह नहीं कह सकता कि ब्रह्म निर्विशेष स्वरूप है तथा भगवान सविशेष स्वरूप है, अर्थात कि अलग अलग ब्रह्म है। ब्रह्म भगवान से अलग नहीं है, ब्रह्म भगवान की अंग कांति है। किसी के चेहरे की चमक को आप उससे अलग कर सकते हैं? क्या ऐसा वर्णन कर सकते हैं कि चेहरे की चमक कुछ अलग कार्य कर रही है और व्यक्ति अलग कार्य कर रहा है? अब आपको समझ में आया ना? एक तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी इस तरह की व्याख्या करना कि हम समझ गए जो निर्विशेष ब्रह्म है वो निष्क्रिय है और भगवान जो वो है निष्क्रिय नहीं है, वो तो क्रिया करते हैं। तो यह व्याख्या भी गलत होगी। क्यों नहीं ऐसी युक्ति की दी जा सकती है? क्योंकि दो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म केवल एक ही है, ब्रह्म है भगवान। अतः मुझे एक संदेह है, आप जन्म लेते हैं, यद्यपि आप अजन्मा हैं, यद्यपि आप स्वयं काल स्वरूप हैं, तथापि आपने जरासंध आदि शत्रुओं के भय से पलायन कर समुद्र में एक दुर्ग की शरण ली। यद्यपि आप आत्मराम हैं, तथापि आप हजारों प्रमदाओं, अब प्रमद का मतलब क्या होता है? देखिए, प्राय क्या हम हमेशा ही बोलेंगे, स्त्रियों को प्रमद कहा जाता है। स्त्री प्रमद क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसको देख करके व्यक्ति भोगों में आसक्त हो जाता है, इसलिए बोल रहे। तो एक नहीं, हजारों प्रमदाओं सहित आश्रम अर्थात गृह आश्रम अर्थात गृहस्थ जीवन में देवताओं और पितरों के अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान स्त्री स्वीकार कर ले और गृहस्थ उचित कार्य करे ही नहीं, बहुत सारे कार्य करते हैं, सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे नहीं, सारे जो आवश्यक कार्य, देवता का पूजन, ये तर्पण, ये पुत्र की पूजा, सब कुछ करते हैं। आप इन वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं, यद्यपि आप आत्मराम है। वैसे ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है भगवद गीता से कि भगवान केवल ये लोक आचरण को स्थापित करने के लिए करते हैं, फिर भी ये बाह्य दृष्टि से बड़ा अद्भुत लगता है। क्यों? आपने ये झगड़ा सुना नहीं कि रामेश्वर का मतलब क्या है? राम के ईश्वर या राम जिनके ईश्वर हैं। तो राम जिनके ईश्वर हैं मतलब राम के ईश्वर मतलब शिव जी, राम भगवान श्री राम ने पूजा करी थी। और राम जिनके ईश्वर हैं मतलब राम शिव जी के ईश्वर है। राम जिनके ईश्वर है मतलब नियामक हैं अर्थात शिव जी।
लेकिन दोनों अर्थ अलग हो जा रहा ना। राम के ईश्वर शिव जी और राम जिनके ईश्वर हैं वो शिव जी। यानी एक जगह स्थापित हो रहा है कि राम शिव जी के सेवक हैं, दूसरा जगह स्थापित हो रहा है कि शिव जी राम भगवान के सेवक हैं। तो भगवान ने ऐसी शिव जी की पूजा करी तो लोगों को लग रहा है कि देखो अगर वो शिव जी से कम नहीं होते तो फिर क्यों पूजा कर रहे होते। या जैसे भी हम अन्यत्र सुनते हैं कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी जो खो गई सीता उसके लिए रो रहे हैं, और जबकि अलक्षित रूप से माता सीता हमेशा उनके साथ थी। जब साथ हैं तो रो क्यों रहे? कुछ वस्तु आपके ही पास है, व्यक्ति आपके पास है, फिर काय को रो रहे हैं? और इतना रो रहे हैं कि दुर्गा जी भी दुर्गा जी नहीं, सती माता भी मोहित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अद्भुत बातें, भगवान की बात समझ में नहीं आती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार का मोह इंद्र को भी हो गया था। अगर आपको याद हो, कुछ श्लोकों में मैंने पिछले अध्याय में सुना था कि इंद्र भी वो बोला कि यह कृष्ण अपनी स्त्रियों का गुलाम हो गया है, अपनी स्त्री के गुलाम होकर के यहाँ से परजात लेकर ले जाना चाहता है, जबकि वो खुद अपनी स्त्रियों के गुलाम थे, लेकिन कृष्ण के प्रति ऐसा वह धारणा कर रहे हैं। तो ये बातें देवता भी मोहित हो जाते हैं। रुक्मिणी आदि अन्यों सहित आपके रमण द्वारा आपकी आत्म राम स्थिति विनष्ट नहीं होती है, क्योंकि यह सभी आपकी ही विस्तार है। मैं इससे अभिज्ञ हूं, इसी कारण मैंने आश्रम शब्द का प्रयोग किया है। थोड़ा समझिए, भगवान अपनी रानियों के संग रमण करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आत्मराम मतलब अपने में ही रमण करने वाला, तो जो रानियां हैं भगवान की शक्ति का विस्तार है, तो वो कठिनाई बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो गृहस्थोचित आश्रम के जो कार्य हैं, अब देवता का पूजन करो, यहाँ कार्य करो, ये यज्ञ करो, वो करो, यह सब करने की क्या जरूरत है? यज्ञ के भोक्ता तो भगवान स्वयं है। तो ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए आश्रम स्वीकार किया, उस बात को विरोधाभास कह रहे हैं। भगवान अपनी रानियों को स्वीकार करें, कोई कठिनाई नहीं है। रानियां तो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, लक्ष्मी जी हैं, लेकिन वो स्वीकार करके जो गृहस्थाश्रम के जो धर्म है उसमें लगे रहते हैं, वह समझ में नहीं आता है। वो तो करने की जरूरत है नहीं उनको। यह भाग विरोधाभासी है, एवं ऐसे विरोधाभास से बुद्धिमानों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यह नहीं कहा जा सकता कि निष्क्रिय अजन्मा काल स्वरूप तथा आत्मराम होना ही वास्तविक तथ्य है, एवं सक्रिय होना, जन्म लेना, भय तथा गृहस्थ जीवन स्वीकार करना अनुकरण मात्र। अनुकरण मतलब ये एक मात्र इल्यूजन है, बस खाली दिखावा है, और भगवान वास्तविक रूप से ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें हैं। ये भगवद गीता में हम लोग काफी डिटेल में चर्चा किए थे 10.3 में। अन्यथा यह ना कहा जाएगा कि बुद्धिमानों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, क्योंकि बुद्धिमान जन जानेंगे कि यह अनुकरण है, ना कि वास्तविक, एवं इस कारण से वे भ्रमित नहीं होंगे। अगर भगवान का जन्म लेना, भगवान का गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना, भगवान का भयभीत होना, ये सब केवल छलावा होता, इल्यूजन होता, वास्तविक रूप से नहीं होता ऐसा, तो फिर ये बुद्धिमानों को भ्रमित नहीं करता। लेकिन जैसे देखिए आप, भगवान के ग्वाल बाल मित्रों को आगासुर खा लिया, तो कुछ क्षण के लिए भगवान सोचने लगे, भ्रमित हो गए, अरे मैं अपने मित्रों को कैसे बचाऊंगा। या शल्व नाम का एक असुर आया था, और वह माया करता है और झूठे वसुदेव और देवकी को प्रस्तुत करके उनकी गर्दन काट देता है। देवकी की तो नहीं, वसुदेव जी की गर्दन काट देता है। तो कुछ क्षणों के लिए भगवान रोने लगते हैं, अरे हमारे पिताजी मर गए, ये हो गया। फिर बाद में सोचते हैं, अरे बलराम जी के होते हुए कैसे ला सकता है। तो अब आप बताइए, जो व्यक्ति सर्वज्ञ है उसके लिए इस प्रकार से भ्रमित होना उचित है? तो क्या भगवान केवल नाटक कर रहे हैं, या भगवान वाकई भ्रमित हो गए हैं? इस बारे में सब लोग भ्रमित हैं। आप लोग भी अगर सब भ्रमित हो रहे हैं तो हम लोग सब एक ही पार्टी में हैं, ठीक है। अगर आप भ्रमित हो रहे हैं तो आप विद्वान हैं, और अगर भ्रमित नहीं हो रहे हैं तो विद्वान नहीं है। भ्रमित नहीं हो रहे हैं तो विद्वान नहीं है, हाँ जी, क्योंकि तत्व बहुत लीला पे विचार किए नहीं, इसलिए बुद्धि भ्रमित नहीं हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो
अगर ये केवल अनुकरण होता तो बुद्धिमान लोग आइडेंटिफाई मतलब उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इंग्लिश में कहें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हाँ ठीक है, हाँ ये अनुकरण है, ये जितना सब जन्म लेना सब अनुकरण है, और वो मतलब असलियत में तो कुछ नहीं। जैसे देखिए अब सोचिए, सूर्य सुबह लाल दिखता है, लेकिन वह लालिमा एकदम एक इल्यूजन है वस्तुतः, क्योंकि सूर्य पीला ही रहता है, वो केवल हमें दिख रहा है। लेकिन भगवान बड़े होते हुए दिखते हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि खाली इल्यूजन है कि भगवान बस पैदा हुए और फिर बड़े हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं, इल्यूजन मात्र नहीं है, मतलब एक छलावा मात्र नहीं है, वास्तविक रूप से भगवान बड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अजन्मा है, फिर भी वह एक रस है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और नहीं समझ में आ रहा है तो यही इस श्लोक का उद्देश्य है कि आपको नहीं समझ में आए। ये क्या, मैंने इसलिए कहा था द पर्पस ऑफ टुडेस क्लास इज टू कवर द कोर्स नॉट टू अनकवर इट। भ्रमित हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। एक साइंटिस्ट ने भगवान के बारे में कहा, आई डोंट वॉन्ट टू बिलीव इन अ गॉड हु कैन बी अंडरस्टूड। मैं ऐसे भगवान पे विश्वास नहीं करना चाहता जिसको समझा जा सके, क्योंकि समझ लेंगे तो फिर अगला टॉपिक जाएगा ना, समझ लेंगे तो कुछ नया टॉपिक होगा, और समझते ही रहेंगे तो समझते ही रहेंगे तो समझते ही रहेंगे तो समझते ही रहेंगे, समझते ही रहेंगे। आगे भी देखते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जब भगवान का निष्क्रिय वर्णन किया जाता है तो प्राकृत क्रियाओं का निषेध किया जाता है, किंतु आध्यात्मिक कार्यों का नहीं। तो फिर उस ज्ञान द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति को क्यों भ्रमित होना चाहिए? ये तो हमने कई बार सुना है कि जब भी भगवान को कहा जा रहा है कि भगवान निष्क्रिय है, भगवान की कोई क्रिया नहीं है, या भगवान का कोई रूप नहीं है, तो उसका मतलब है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, अपितु उनका दिव्य रूप है। ये एक्सप्लेनेशन तो हम सुने ही हैं, तो फिर बुद्धिमानों को क्यों भ्रमित होना चाहिए? आप लोग समझ ही लेंगे, हाँ हम लोग ज्ञानी हैं, हम लोग समझ गए, हम लोग समझ गए। क्या ये एक्सप्लेनेशन हम सुने नहीं है? कई बार सुने हम लोग कि भाई जब भी भगवान को निराकार कहा गया है, इसका मतलब भगवान का दिव्य आकार है, भगवान का भौतिक आकार नहीं है, तो हो गया भ्रम समाप्त। इस ज्ञान के साथ ही ब्रह्म क्रिया रहित है और भगवान क्रिया सहित है, खेद ही कहाँ होगा, ये भी समझ ले। लेकिन ये गलत अंडरस्टैंडिंग कि ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म एक ही है। तब क्या कह रहे हैं, देखिए यहां ध्वनित अर्थ यह है कि जो कोई भी व्यक्ति कहते हैं कि कृष्ण के कार्य अनुकरण मात्र हैं, अथवा अकर्म का अर्थ अप्राकृत कार्य हैं एवं अजन्म का अर्थ अप्राकृत जन्म है, अथवा ब्रह्म निष्क्रिय एवं भगवान सक्रिय है एवं वह इस प्रकार बुद्धि में भ्रमित नहीं है, वह वस्तुतः बुद्धिमान नहीं है। मतलब जो कह रहे हैं कि हमने सॉर्ट आउट कर लिया है कि भगवान की तत्व क्या है, समझ लिया है, तो वह व्यक्ति भ्रमित नहीं है। जो समझ रहा है कि वो समझ रहा है, वह नहीं समझ रहा है। जो समझ रहा है, समझ रहा जो ये समझ रहा है कि हम बूझ गए, लाल बुझक्कड़ बूझ गए, हम बूझ लिए भगवान के तत्व को, तो वह नहीं, वो बुद्धिमान नहीं है। अरे प्रभु जी तो ज्यादा बोल रहे हैं, हम बहुत कम बोल रहे हैं। जानंत एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभु मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जानंत एव जानन्तु, कुछ लोग कहते जानते हैं आपके बारे में, हो सकता है वो जानते हो हो सकता है वो जानते हो। जानंत एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभु, मैं इस संबंध में प्रभु क्या कह सकता हूं। मनसः वपुषो वाचो, मन से, वाणी से और शरीर से, वैभवम तव गोचर, आपका भगवान वैभव हमारे लिए गोचर नहीं है। तो ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं कि भगवान की बात समझ में नहीं आती। देखिए ये बोल कौन रहा है? उद्धव जी बोल रहे हैं, और भगवान इनके बारे में आगे श्लोकों में कहेंगे कि मुझसे जरा से भी न्यून नहीं है। भगवान इनसे मंत्रणा लेते थे, हमसे नहीं लेते थे। इज इट नॉट? तो कभी कभी क्या होता है कि तत्व तो बिल्कुल नहीं समझ में आता, तो लगता है हाँ समझावट हो गई है। जो बात बिल्कुल ना समझ में लगता है हाँ सब समझ में आ गया, लेकिन जब उसको गहराई में प्रवेश करते हैं तब देखते हैं कह रहे नहीं, ये तो बड़ी कठिन बात थी। तो उद्धव जी वाकई मोहित हो रहे हैं और कह रहे इस बारे में हमको बताइए।
तो जो मोहित नहीं हो रहा है वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसने भगवान के तत्व की गहराई को नहीं समझा अभी। ये बात है। इस संबंध में श्री भगवान की उक्ति इस प्रकार है, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। श्वेत भगवद गीता 10.2। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। विष्णुदेव कहते हैं, न ही यस्य कर्हिचिद राजन पुमान वेद विदित्सुतम यद विजिज्ञासया युक्ता मोहयन्ति कवयोपि। न ही, निश्चित ही नहीं, अस्य इन कृष्ण का, कर्हिचिद राजन किसी भी समय, हे राजन, पुमान वेद विदित्सुतम इनके बात को कोई समझ नहीं सकता है, कोई मनुष्य समझ नहीं सकता है। क्या ये करना चाहते समझ नहीं सकता। यदि जिज्ञासया युक्ता, अरे नहीं समझ सकता है तो जिज्ञासा करनी चाहिए। न तो कहते हैं जो व्यक्ति विशेष रूप से जिज्ञासा करते भी हैं कि कृष्ण ये क्यों करना चाहते हैं, मोहयंती कवयोपि, तो वह भी मोहित हो जाते हैं। तो बुद्धू होंगे, कहते नहीं, कवि जन होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वह भी मोहित हो जाते हैं। मैं भी अभी एक प्रश्न करूंगा आपसे। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक इसके उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। भागवत 1:9-16। चलिए इससे पहले हम आगे जाए कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। भीष्म देव को अब बाणों की शैया में क्यों लेटना पड़ा? तो तुरंत कहेंगे हाँ वो उनका 100 जन्म का ये था, पाप था, वो था। अच्छा, महाभागवत का भी पाप रहता है। अजामिल के बारे में तो हम स्वीकार कर लेते कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए, और एक महाभागवत का 100 जन्म का पाप भुगवाएंगे भगवान। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, तार क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, उसकी क्रिया और मुद्रा भाव भंगिमा को एक विज्ञ व्यक्ति भी नहीं समझ पाता। तो भगवान की महिमा, भगवान किस प्रयोजन से कोई कार्य कर रहे हैं व्यक्ति कैसे समझेगा, जरा बताइए। भीष्मदेव महाजन है, महाभागवत हैं, और वह भगवान के तत्व को समझते हैं, फिर भी कह रहे हैं मोहित हो जाते हैं। और वहाँ पे हमने सुना भी था, क्योंकि अच्छा नहीं मालूम चल रहा है तो हम इसे पूछ लेते हैं कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। तो कहते हैं ना, ये कह देंगे मैं क्या इतना बुद्धिमान हूँ, सब जानता हूँ। कुछ नहीं करेंगे, मोहित कर देंगे आपको। आप प्रैक्टिकली वहाँ सुने नहीं थे कि भगवान बाहर से उपदेश दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज मोहित हो गए, रो रहे हैं कि सारा युद्ध का पाप मेरे को लगा है, और समझा रहे हैं भैया भैया करके, और अंदर से समझने नहीं दे रहे। अश्वत्थामा कितना ब्रह्मास्त्र चलवा रहे हैं, फिर पांडवों की रक्षा खुद ही कर रहे हैं। तो भाई जरूरत ही क्या थी उसको प्रेरणा देने की। द्रौपदी का इतना अपमान करा रहे हैं, फिर उसके बाद बचा रहे। वहां बोला गया यत्र ततो विपद करके, यत्र धर्म सुतो राजा यत्र पार्थो धनुर्धरा, ऐसे करके कुछ श्लोक है वहां पर कि अर्जुन है, भीम है, और वह ब्राह्मणों के अच्युत आश्रय, ऐसे करके शब्द है, भगवान के आश्रय में भी हैं पांडवजन, फिर भी विपद आ रही है। भीष्मदेव की युक्ति है। पांडवजन है, युधिष्ठिर महाराज हैं, धर्म की कोई कमी नहीं है, और बाहुबल भी है, अर्जुन है और भीम भी हैं, और यह भी विप्र अच्युत आश्रय, ब्राह्मणों के और अच्युत के आश्रय लिए हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि ब्राह्मणों के और भगवान के विरुद्ध पांडवजन चल रहे हैं, फिर भी इन पे विपद आ रही है। तो ये कैसे समझा जाए बताइए? ये सब भगवान की व्यवस्था ही तो है ना। तो सब चीजें हैं। वहां पे पूछ रहे थे कि भाई युधिष्ठिर महाराज आप परेशान मत होइए, सब कुछ काल करा रहा है। तो काल क्या भगवान की इच्छा के विरुद्ध आगे चल रहा है, तो भगवान टाल नहीं सकते कुछ को। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भक्तों के जीवन में भी जो कुछ होता है वो भी समझ में नहीं आता है। अब जानते इस्कॉन में बहुत अच्छे हम नाम ले रहे हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को देखिए। महाराज किसका अपराध किए? किसी का कोई अपराध नहीं किए, लेकिन देखिए आज 14-15 साल हो गए महाराज इतने बीमार हैं। एक्सप्लेनेशन दीजिए आप। क्या महाराज की भक्ति नहीं है? शुद्ध भक्त हैं, पूरा जीवन समर्पित कर दिया भागवत के प्रचार के लिए, निष्काम भक्त, फिर ऐसी कठिनाई क्यों? क्या एक्सप्लेनेशन है बताइए? हम लोग सोचते रहेंगे, अटकलबाजी करते रहेंगे, भगवान क्यों ऐसा कराना चाहते हैं, क्या क्यों करना चाहते हैं, हम क्या समझ सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। भक्त के जीवन में क्या हो रहा है यह नहीं समझ में आता है, तो भगवान क्या कर रहे हैं लीला वो समझ में आ जाएगा आपको। अपने ही जीवन में कई बार आप प्रश्न करेंगे यह क्यों,
तो भाई इतनी बात समझ में आती है कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन भगवान ऐसी इच्छा क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता। तो इतना आसान है नहीं जितना कि हम सोच रहे हैं। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते, बहुत फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, न ही भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। उन्हें भगवान के विषय में जो अल्प ज्ञान रहता है वह उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही संतुष्ट रहते हैं। जैसे कि आप देखिए, भगवान की जो कमर है वो दिखने में लिमिटेड लग रही है, परिच्छिन्न लग रही है, लेकिन रस्सी 2 इंच ही छोटी पड़ रही है। तो उसकी कथा तो चलो ठीक है, आप जान रहे हो कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन भगवान कर कैसे रहे थे कि एक ही समय में उनकी जो कमर है वो परिच्छिन्न भी है और अपरिच्छिन्न भी है, लिमिटेड भी और अनलिमिटेड भी। ये कैसे हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी भक्त लोग दामोदर लीला गाते रहते हैं, पूरा महीना गाते रहते हैं, भगवान को बांधवाए रखते हैं, है कि नहीं? कोई दिक्कत, भगवान को बंधने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में भी तो भगवान को बांधे रखा जाता है ना, बांधे बांधे खड़े रहते हैं वो डरे डरे से। इज इट नॉट माता यशोदा के द्वारा? तो ये सब चीज़ें हैं। यद्यपि समझ में नहीं आता कि भगवान लीला क्यों कर रहे हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन भक्तों को अच्छा लगता है। यही चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बस जो मैंने सुना उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भगवान ने ऐसा ऐसा किया। वो क्यों कर रहे हैं? जैसे छोटा हरिदास को ही बहिष्कृत कर दिए छोटी सी गलती की वजह से, और अब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, फिर मालूम चल गया कि वो मर गए, फिर कहते हैं अब उनको वापस ला सकते हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना जो दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु, वो इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, किंतु भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं। शुद्ध भक्त हैं, भगवान की लीला सुन रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी लीलाएं जो उनको भी भ्रमित करती हैं। अतः उद्धव ने भगवान से उनकी लीलाओं की कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा, है ना? भगवान आपने ऐसा क्यों किया? ये रण क्यों छोड़ा? क्या और कोई तरीका तो नहीं था? क्या काल यवन को या जरासंध को, जिसको आप 17 बार पीटे, मतलब काल यवन को तो नहीं, जरासंध को पीटे 17 बार, कृष्ण बलराम मिलके ही पूरी 23 अक्षौहिणी सेना को खत्म कर देते थे। तो अब क्या दिक्कत हो गई? भगवान को क्या दिक्कत हो गई? इसमें डेंगू हो गया? कमजोरी आ गई? क्या हो गया भाई? क्यों किया ऐसा? अगर आप लोग ये कहो कि देखो, अगर आप ये कहो कि जरासंध ये मतलब ब्राह्मणों से वरदान लेके आया था कि इस बार मैं हार गया तो तुम लोग को जान से मार दूंगा, तो ये बताइए कि क्या भगवान जरासंध को वही नहीं मार सकते थे? जब मार ही देते जरासंध को, तो ब्राह्मणों को मारने के लिए वापस लौटता ही नहीं ना। और क्या वहां जाकर ब्राह्मणों को नहीं बचा सकते थे? तो ये रण छोड़ने की क्या जरूरत थी बताइए? और भी तो लीला का ट्विस्ट हो सकता था ना, स्क्रिप्ट को किसी और तरह से भी तो लिख सकते थे कि नहीं? ये रण छोड़ने की क्या जरूरत थी उनको? अब बताइए क्या उत्तर है? एनी आंसर्स? तो यहां पे आप मोहित होना शुरू हो जाएंगे। भगवान को रण छोड़ने की क्या जरूरत थी? एक भक्त कह रहे हैं कि भक्तों की भक्ति को छुपाने के लिए टू हाइड द डिवोशन ऑफ हिज प्योर डिवोटी ही पर्सनली डू इंटरफेयर इन देयर लाइफ। कैन वी टेक दिस एनालॉजी? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। कि एक ही बात नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि रण छोड़ने की क्या जरूरत थी? भगवान की क्या जरूरत थी रण छोड़ने की? और भी तरह से तो स्क्रिप्ट लिख सकते थे ना कि भगवान और अच्छा लगता, भगवान गए आखिर में कहे बहुत बार हो गया, 17 बार, अब इसको खत्म करते, मार देते, जरासंध को मार देते, खत्म हो गया, खत्म, सारी सेना को मार देते, ब्राह्मण को बचा लेते, बस कृष्ण इज सो ब्रेव। भगवान यही तो कहे हैं 17 बार, 18वां बार करने में क्या दिक्कत थी? लेकिन और एक ही रात में, जो व्यक्ति एक ही रात में द्वारिका का पूरा दुर्ग बनवा सकता है, अपने मथुरा वासियों को सीधे ओवरनाइट ट्रांसपोर्ट कर सकता है, आप विचार कीजिए गृहस्थ भक्त लोग
मकान शिफ्ट करने में कितना दिक्कत होता है। मकान शिफ्ट नहीं करते हैं हम लोग, बोलते हैं मकान शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन मकान शिफ्ट नहीं करते, हम अपने आप को शिफ्ट करते हैं, सामान शिफ्ट करते हैं, मकान शिफ्ट करते हैं। लेकिन भगवान तो मकान ही बना दी वहाँ पे मकान बनवाए, पूरा सारी पार्टी को गाजे बाजा जो भी सारा गृहस्थी फ्रिज जो भी था, जो फ्रिज तो नहीं होगा लेकिन जो कुछ सामान था सब लेकर शिफ्ट कर दिया एक ही रात में। सुबह उठाई द्वारका में आ गए। दिस इज टू मच। तो इतना सामर्थ्य है उस ऐसे व्यक्ति को रण छोड़ने की क्या जरूरत है। ये बात आ जाए कि भाई क्यों रण छोड़ रहे हैं, जब इतना कुछ कर सकते हैं तो जरासंध को पीट खत्म कर देते, कालियवन को मार देते, लेकिन ना, भाग रहे हो और भाग भी ऐसे लग रहे, हाय हाय मार डालेगा ऐसे करके। इट्स टू मच, व्हाट यू कैन से। तो बात समझ में नहीं आती। ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, और वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता है। सऐक्षतः बहुत समय ने देखा और बहुत हो गए, कुछ नहीं करना पड़ा। तब यह सुनना विरोधी प्रतीत होता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। पूरे जगत सृष्टि के लिए डेलीगेट कर दिया और अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। वो भी देख लेते, ऐसे देख लेते और उड़ जाता है, ऐसे कुछ कुछ भी कर लेते। लेकिन अब कठिनाई ये होती है, ऐसा वो कर देते तो ब्रजवासियों को एक हफ्ते लगातार भगवान को देखने का सौभाग्य नहीं मिलता, गोपियों को भी। तो एक ही समय में भगवान बहुत सारा प्रयोजन लेकर कार्य करते हैं। भगवान तो परब्रह्म परम सत्य हैं, तो जो मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो फिर भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए ये कहा गया है कि उन्हें भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो निष्क्रिय, निष्प्रिया आदि की बातें अगर ब्रह्म के लिए करी जाएं तो बड़े आसानी से समझ में आती हैं, लेकिन भगवान ये सारे कार्य करते हुए भी निष्क्रिय कैसे, समझ में नहीं आता। देखिए, कोई भी दृष्टांत एक अंश में समझाता है। जैसे भगवान ने कहा, यथाकाशस्तो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधार्य इति उपधार्य। जैसे कि आकाश में महान वायु जो हर जगह बहती है वह रहती है, उसी प्रकार से सभी जीव मुझ में रहते हैं। हाँ, तो समझ में आ गया? नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि आकाश निर्लिप्त रहता है, क्योंकि वह अचेतन वस्तु है। आकाश उसमें रहने वाली वस्तुओं के प्रति निर्लिप्त रहता है, क्योंकि वह अचेतन है। लेकिन मैं चेतन तत्व होते हुए भी अपने अंदर जो कुछ है उनसे निर्लिप्त रहता निर्लिप्त रहता हूं। तो अब ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए भगवान ने कहा, पश्य में योगम ऐश्वर्य, मेरे अद्भुत ऐश्वर्य, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, जो कि अघटमान, जो चीज हो ही नहीं सकती उसको भी घटमान यानी कि संभव बना देता है। यदि भगवान सदा अजन्मा है तो फिर वे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में कैसे जन्म लेते हैं। देखिए, सूर्य उगता नहीं है, लेकिन उगते हुए प्रतीत होता है। लेकिन भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, जन्म लेते हुए प्रतीत नहीं होते। अब कुछ मोह होना शुरू हुआ, अब कुछ बुद्धि डिस्टर्ब हो रही है। हम बुद्धि डिस्टर्ब करने के लिए क्लास दे रहे हैं। सूर्य उगता हुआ प्रतीत होता है, सूर्य उगता नहीं है, वो हमारी दृष्टि का भ्रम है। लेकिन भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, ये हमारी दृष्टि का भ्रम नहीं है। ठीक है, वे काल के लिए भी भयावने हैं, फिर भी वे जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण लेते हैं। जो अपने में पूर्ण हो वे किस तरह अनेक स्त्रियों की संगति में रस लेते हैं। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं और गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों, संतानों, संबंधियों तथा माता पिता में आनंद प्राप्त करते हैं। ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को विमोहित करती हैं, जो इस तरह मोहित होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि अकर्मण्यता तथ्य है या उनके कार्यकलाप मात्र अनुकृत्य नकल हैं। कि भगवान का नहीं काम करना सत्य है, या ये जो कार्य या फिर जो कार्य कर रहे हैं ये केवल एक इमिटेशन है, छलावा। जैसे कि यदुवंश का नाश एक छलावा था, वास्तविकता नहीं थी। तो क्या भगवान के ये सारे कार्य भी छलावा हैं? बस खाली प्रतीति हो रही कि भगवान भय से भाग रहे हैं।
इसका हल यह है कि भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता, उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं, इसे संसारी चिंतक नहीं समझ पाते हैं। तो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है वो बड़ी स्पष्ट समझ आ रही है कि जो भगवान के भक्त हैं वो तत्व में इस बात को समझते हैं कि भगवान के जितने भी कार्य हैं वे दिव्य हैं, लेकिन ये नहीं सोचिएगा कि वो पूरा समझ लेंगे कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं। क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नहीं पता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के कार्य दिव्य हैं? पता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि किस आशा से महाप्रभु उस कार्य को कर रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन किस आशा से कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सो इट्स लाइक दैट। संसारी चिंतकों के लिए निश्चय ही एक प्रकार का मोह होता है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता। परम सत्य की ब्रह्म धारणा निश्चय ही समस्त संसारी कार्यों से नकारती है, किंतु परब्रह्म अवधारणा दिव्य कार्यों से ओतप्रोत है। क्या मतलब है? जो निर्विशेष ब्रह्म है वह उसमें कोई कार्य नहीं होते, लेकिन जो भगवान का स्वरूप है उसमें दिव्य कार्य होते हैं। ये बात बोल रहे हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म तथा परब्रह्म अवधारणाओं के अंतर को जानता है वही असली योगी अर्थात अध्यात्मवादी है। ऐसे योगियों के लिए कोई विभ्रम नहीं होता। भगवद गीता में भगवान स्वयं भी घोषित करते हैं, बड़े बड़े मुनि तथा देवता तक मेरे कार्यों तथा मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जान पाते। अभी तो कोट किया गया था। भगवान के कार्यों को सही व्याख्या भीष्म पितामह ने भागवत इस प्रकार की है, न ही अस्य करहिचित राजन पुमान वेद विदितम यद जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। तो यही सही व्याख्या है कि भगवान किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से कोई कार्य करते हैं उसको लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए भगवान की बात को भगवान से सुनना चाहिए। भगवान जिस उद्देश्य से आते हैं, जिस प्रयोजन से कोई कार्य कर रहे हैं, तो भगवान गीता में बता रहे हैं, भागवतम में बता रहे हैं, उसको व्यक्ति सुनता है तो बात समझ में आती है। देखिए, थोड़ा समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप भगवान के तत्व को समझ ही नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो भगवान कहते हैं क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेद तत्वतः। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि कोई तत्व में समझ ही नहीं सकते, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाने लगेगा तब बात समझ में नहीं आएगी। अपनी बुद्धि लगाने की बजाय उसको तत्व में बात समझनी चाहिए, जैसा कि भगवान कहते हैं, जैसे कि आचार्यगण समझाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें सही में, ऐसा नहीं कि कोई भी लीला समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ें रियली बहुत आश्चर्यजनक है कि भगवान को रण छोड़ होने की क्या जरूरत थी। क्या उत्तर है? और वहां पे भी जो मैंने आपको बताया कि शल्व के केस में भगवान रोने लग गए, परेशान हो गए, तो वहां भी आचार्यों में इस बात को लेकर के मतलब डिस्कशन हुआ है कि भाई क्यों ऐसा किया भगवान ने। या अघासुर के समय अपने भक्तों को, अपने अगासुर के पेट में जब अपने ग्वाल बालों को जाते हुए देखा तो भगवान कुछ क्षण के लिए स्तंभित हो गए, ये क्या हो गया। तो जो भगवान सर्वज्ञ हैं, हर प्रकार से शक्तिशाली है, उनके लिए क्या आश्चर्यजनक है, लेकिन फिर भी वहां कुछ समय के लिए भगवान को सोचने लगे ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं क्या करूं, कैसे अपने भक्तों को बचाऊं। ये सब बातें हैं। तो ये अच्छा ही है कि हम पूरा ना समझ पाए, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ टॉपिक रहेगा विचार करने के लिए, और वो विचार भगवान के लिंक में होगा, भगवान के लिंक में होगा, भगवान के संबंध में होगा, तो व्यक्ति मुक्त होता चला जाएगा। इज इट नॉट? कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम माइक पे बताइए। प्रभु जी, ऐसा भी हो सकता है कि भगवान कहते हैं कि धर्म भगवान ही बनाते हैं, तो भगवान जो कर रहे हैं वही धर्म है। भगवान जो कर रहे हैं वो धर्म तो है ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रण क्यों छोड़ रहे हैं? मतलब ये भगवान के एंगल से देखिए, भगवान जो कुछ भी करते वो अच्छा होता है। हाँ। भगवान रण भी छोड़ रहे तो उनकी रण छोड़ राय के रूप में पूजा हो रही है। इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? ये भगोड़े हैं रण को छोड़ दिए इसलिए इनकी पूजा हो रही है। ये तो दुर्गुण है ना। कोई आर्मी, अगर आर्मी का जवान वहां से भाग आए, सेना क्या कहते हैं, युद्ध क्षेत्र से भाग आए, तो उसको तो परमवीर चक्र नहीं दिया जाएगा कि परमवीर हैं। क्यों भाई? क्योंकि युद्ध क्षेत्र से भाग आए। नहीं होता ना। सुना आपने कभी? क्या किसी सैनिक का जो युद्ध क्षेत्र से वापस भाग आए कुछ सम्मान होता है? लेकिन भगवान का रणछोड़ राय के रूप में गुजरात में तो बहुत पूजा होती। हम प्रभु जी अपने शारीरिक लेवल से सोचते हैं ना, अच्छा क्या है बुरा क्या है। हाँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि ये बात क्यों भगवान करे, क्यों रण छोड़ के रूप में ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो इस बारे में विचार लोग करते हैं तो मोहित हो जाते हैं।
अच्छा है, मोहित होकर भगवान के बारे में सोचे तो वो भी अच्छा है। ठीक है, और कुछ? यह भी है कि हम जब इन कमेंट्रीज को पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ऐसी धारणा हो सकती है कि हम समझ रहे हैं। बेहतर है कि आप उठ के आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ ज़्यादा स्कोप नहीं से खींचने का। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये अनुवाद में लिखा गया है विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। हाँ। तो बुद्धि, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम, और भागवतम में भी बोला है कि बुद्धि धिया सताम पति, बुद्धि भगवान से विवाह की बात है। तो जब बुद्धि भगवान की ही अंश और अनुसार चल रही है तो फिर बुद्धि विचलित बुद्धि, विद्वान मुनियों की बुद्धि भगवान के अनुसार चल रही है, ऐसे कैसे आपने सोच लिया? भगवान जब अपने तत्व का ज्ञान देते हैं अपने भक्तों के द्वारा देते हैं। जरूरी नहीं है कि विद्वान मुनि हो तो उसकी बुद्धि भगवान के अनुसार चल रही हो। इसीलिए तो भगवान की लीला के बारे में अलग अलग मतामत हो जाते। विद्वान मुनि है इसका मतलब यह नहीं है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो गया। और यहां तो उद्धव जी भी तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि नहीं समझ में आता भगवान का। देखिए, भगवान को तत्वतः पूर्णतः कोई नहीं समझ सकता। जितना मात्रा में समझ जाएगा उतनी मात्रा कि भगवान के धाम जाने के लायक हो जाएगा। लेकिन कोई कह दे कि भगवान की बात पूरी समझ में आ जाती तो नहीं समझ सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शुद्ध भक्त नहीं है, वो गोलोक में क्या मंजरी स्वरूप हैं। तो वह भी कह रहे हैं कि हमको महाप्रभु की लीला नहीं समझ में आ रही है। तो आप वर्णन क्यों कर रहे हो? अपने शुद्धिकरण के लिए वर्णन कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि बात समझ में आती है पूरी। ओके, महाराज जी कई बार बोल रहे हैं इस बात को कि देखिए भागवत को मैं समझ रहा हूं, ऐसा नहीं है। जबकि महाराज समझते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हमको अच्छा लगता है। एक लेक्चर में बोल रहे हैं, अभी कौन सा लेक्चर सुना था मैं, ये अमृतोपाख्यान भरत महाराज का था। तो वहां कह रहे हैं हमको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ समझ रहे हैं। और ऐसा सभी संग है, ऐसा नहीं कि भागवतम सबको पूर्णता सब समझ में आ रही, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छा लगता है तो पढ़ते हैं। जितनी बात अच्छी लगती समझ में आती है उतना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी बात समझ रहे हैं। तो भक्त भी सारी बात कोई समझ रहा हो ऐसा नहीं। जितना जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा उतना और अधिक समझेगा। लेकिन नहीं तो ब्रह्मा जी से बड़ा विद्वान तो कोई नहीं। ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी तो भक्त भी हैं और विद्वान भी हैं, सब कुछ है, फिर भी कह रहे हैं हमें नहीं समझ में आता। समुद्र की गहराई तो समझते होंगे। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ या ना? नहीं समुद्र गहरा है। हाँ है। तो अभी तो बोला आपने गहराई समझते हो। कह नहीं, समुद्र गहरा है ये समझते हैं, लेकिन गहरा कितना है ये नहीं समझते। तो जब कोई व्यक्ति समझ रहा है कि कितना गहरा है वह ये नहीं समझता है, तब वो समझ रहा है कि समुद्र बहुत गहरा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको बात? जो कह रहा है कि समुद्र बहुत गहरा है हम नहीं समझ पा रहे हैं, वह समझ रहा है कि समुद्र बहुत गहरा है। इज इट ओके? ये है इस तरह से। हाँ प्रभु जी, फिर बुद्धि का उपयोग कैसे और सही तरह से करना, ये बुद्धि का उपयोग इस तरह से करिए जो आचार्यों ने भगवान के तत्व को ठीक से समझाया वैसे समझिए। जितना समझाया उतना समझिए। लेकिन कोई यह सोच ले कि हम अब सब समेट लेंगे, सब अंदर ग्रहण कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। संकर्षण भगवान तो 1000 मुखों से भगवान की लीला कथा को बोल रहे हैं अनादिकाल से, फिर भी पूरा नहीं कर पा रहे। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, तुम भले ही भगवान के अन्य सभी गुण को समझ लो, भले ही का मतलब समझ सकते नहीं हो, लेकिन मान लो तुम समझ ही लो, तब भी तुम भगवान की जो अहेतु की सहज कृपा है बद्धजीवों के प्रति, जीवों के प्रति, वह तुम नहीं समझ सकते। क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी इस बात को? है ना, दया हाँ समझ में आती, नहीं समझ में आती। जब हम लोग नहीं समझ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम समझ रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ उसका प्रकाशन हृदय में होगा तब समझेंगे ना ना कितना भगवान हर जीव से प्रेम करते, बात समझ में नहीं आती। ऐसे तो ओके, कोई कठिनाई की बात क्या है? श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं क्या, कृत भी आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? नाम अष्टक में आता है ना, अभी श्लोक भूल रहा हूं मैं, एक श्लोक आता है उसमें कि एक कोई कृतिवान जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वह भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, नाम की महिमा को नहीं समझ सकता। नाम है तो फिर उसी तरह से भगवान की महिमा को भी समझना कठिन है। तो वी आर ट्राइंग, इवन ट्राइंग हैज सो मच ब्लेसिंग्स। प्रयास करने से भी भगवान का आशीर्वाद होता है। भगवान वह बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा हम उनके पास आ जाते हैं।
उनके पास चले जाएंगे। यह बुद्धि देना, यह बुद्धि प्राप्त करना संभव है कि इसमें भगवान की सारी लीलाओं को पूर्णतः समझ लेंगे। नहीं तो ये डिस्कशन चल ही क्यों रहे होते, हर जगह देवताओं की सभा में, शिव जी की सभा में चलते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का तत्व पूर्णतः कोई समझ नहीं पाया। जो चीज अनंत है उसको पूरा नहीं समझ पाने में क्या कठिनाई है। सूतो गोस्वामी जी बोल रहे ना, आकाश अनंत है, अब पक्षी उड़ रहा है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं कि आकाश को पार कर लेगा। ठीक है, सो विल स्टॉप। जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन् नाम तरणे कृतिते विर्वक्तुम कह्य महिमा नाम प्रभवती। कोई कृति है, कोई महान व्यक्ति भी है, वह भी आपके नाम की महिमा का वर्णन कैसे कर सकता है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।